किशोर कुमार को बचपन से ही शौक था संगीत का। जब घर वालों ने देखा कि ये बालक आभास के अंदर ये है, कुछ बात है, तो दादा मुनि ने, बड़े भाई ने एक हारमोनियम छोटा सा लाकर अपने भाई को दे दिया। इस वक्त तक दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। हारमोनियम मिल गया और सहगल के भक्त रहे, तो बालक किशोर कुमार सहगल की आवाज में हारमोनियम पे सुर लगा के गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि हमें भी गाना सुनाओ, मैं भी गाता हूं, मैंने भी फिल्मों में गाना गाया है, और सहगल साहब का भी गाना सुनाओ। तो बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा, सहगल के गाने का 5 आना लगेगा और दादा मुनि के गाने का 1 आना। तो अशोक कुमार थोड़ी देर तक सहगल का गाना सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे आभास, मेरा भी तो गाना सुना। उन्होंने कहा 1 आना दीजिए, फिर सुनाता हूँ। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स ट्यून करके ही याद किया करते थे। उन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को भी ट्यून करके याद कर रखा था। एक बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि पंजाब में क्लास चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, हरमिंदर खड़ौता हो जा, मतलब खड़े हो जाओ, अब बेटा पहाड़ा सुना। तो बच्चा हरमिंदर जो था वो कहला, तो गुरुजी ने जड़ दिया एक तमाचा। कहते पहाड़ा किथे? कहते जी पहाड़ा नहीं है तो ट्यून तो याद है मैनू। तो हाँ, तो किशोर कुमार भी ट्यून याद करते थे, थ्योरी याद हो गई नहीं तो सारी थ्योरी उन्होंने म्यूजिकल याद कर रखी थी। समझे ना? तो ये पैशन देख के घर वालों को लगा, और दादा मुनि आई जो बड़ा भाई आ चुका था, लगा कि यार यहाँ पे इस बच्चे को, छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो जितनी पढ़ाई कर ली है अब कर ली, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने भाई का दामन थाम के मुंबई। घर पे ही रहते थे और सिंगिंग काम करते रहते, रियाज करते रहते, और दिन के टाइम पे स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। सबसे पहले मेहनत करने का, जैसे कहते ना यार, संघर्ष रंग लाया, मेरा मेहनत रंग लाई। ये रंग लाई 1946 में, जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने चांस दिया एक फिल्म में। फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन ये चांस कोरस में गाने का चांस था। और उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि घर पे होंगे तो दादा मुनि से मिलने प्रसिद्ध उस जमाने के स्टार म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश मिलने आए, और कहीं दूर किसी कमरे में किशोर कुमार बैठे बैठे कुछ लगे हुए थे। 1948 की बात है। जब खेमचंद प्रकाश ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि दादा मुनि, इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने पहला ब्रेक दिया किशोर कुमार को एज ए सोलो सिंगर। फिल्म थी जिद्दी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोलो सॉन्ग by great Kishore Kumar, composed by खेमचंद प्रकाश। फिल्म जिद्दी 1948। अलग अलग भाषाओं में काम करती रही वैजयंती जी, और किस फिल्म से वो बन गई हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार। बहुत बड़ी हीरोइन थी वैजयंती माला, और उस फिल्म में ही उन्हें घोषित किया गया पहला फिल्म फेयर अवार्ड। यही सुपरस्टारडम की पहली फिल्म थी, और वैजयंती माला ने पहला अवार्ड ही ठुकरा दिया। क्यों? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।